जो डिप्लोमेसी होती है। व्हेन यू डू डिप्लोमेसी, तो आपको डिप्लोमेसी और दलाल होने के बीच में फर्क होना चाहिए। और आप सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आपको समझ में आ रहा है कैसी कैसी भाषा यूज कर रहे हैं। उसमें मिड इलेक्शन होने वाले, ठीक है, पूरी अमेरिका की जनता उनके खिलाफ में उतरी हुई है, ठीक है, तो उनको पता है कि मैं बच तो पाऊंगा नहीं। इलेक्शन का जो आप देखेंगे वोटिंग लाइन, तो आपको पता चलेगा बहुत थिन मार्जिन से वो जीतने की कगार में, वो कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं है, ठीक है। और अमेरिका को ये चीज और पता थी, जब उन्होंने इन्वेजन करवाया ना, ग्राउंड इन्वेजन, ट्रूप्स गए, जब वो बहुत उन्होंने एक इंसान को क्या कहते हैं वहाँ के एक आर्मी को बचाया था जो प्लेन क्रैश में वो कर गया था, हाँ, तब उनको इस टाइम तक ये जो 1 महीना गया है ना इन स्ट्रेट ऑफ हार्मोन के चक्कर में, डबल ट्रिपल हुआ है उसका ट्रेड, ठीक है। वो ऑयल को लेके 10 तारीख की तो छोड़ेगा ईरान। ईरान अभी भी ये चीज जानता है कि आप भरोसा नहीं कर सकते हो, आप ना अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकते हो ना इजराइल के ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि इसके पहले भी बातचीत हुई है, पर वही है ना, खंजर घोपने की आदत आपकी कभी गई नहीं है। तो लेबनान पे तो हमला कर रहे हैं और ईरान ने ये चीज बोली कि अपने 10 पॉइंट्स में कि लेबनान पे हमला रुकना चाहिए, लेबनान के ऊपर अब हमला नहीं होना चाहिए, तो आप उनकी शर्त तो नहीं मान रहे हो। और इसका मतलब क्या है कि सीज फायर होने का क्या मतलब, जब आप ये चीज बोल रहे हो कि आप लेबनान पे हमला करोगे ही। लेबनान तो बीच में कूदा ना आके, देखिए इजराइल को। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, जब ईरान ने शर्त रखी अपनी 10 पॉइंट्स की, जिसमें ये चीज थी कि हम लेबनान के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सीज फायर नहीं है। ईरान जो है, ईरान अपने आप को इस युद्ध विराम को जीत के रूप में देख रहा है, जश्न मना रहा है। दोनों ही मना रहे हैं, अमेरिका भी ये चीज बोल रहा है कि हम विक्ट्री में, हम लोग जीत रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, ये जब जो ट्रम्प जब बोल रहे थे कि मैं पूरे ईरान की सिविलाइजेशन खत्म करने वाला हूँ, 2 घंटे बच रहे होते हैं, 2 घंटे पहले आके आप सीज फायर की बात कर देते हो, तो क्या लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि आप क्यों करना चाह रहे हो? आपको भी तो टाइम चाहिए अपने रडार सेट करने के लिए, इजराइल को भी तो टाइम चाहिए अपने रडार सेट करने के लिए, जो इतने टाइम से सब कुछ खराब हो गया। बिल्कुल हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ा बयान दे रही है। हाँ नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ सर, क्योंकि एक तरफ बोल रहा है ना इजराइल कि हम हमला करेंगे, जब वो ये चीज बोल रहा है कि हम हमला करेंगे, तो सीज फायर क्या होता है? सीज फायर है कि पूरी तरीके से हमला रुक जाना चाहिए, यही होता है ना। और आप बोल रहे हो कि हम सीज फायर करेंगे, तो इसका मतलब ये है अगर उल्लंघन करेगा तभी तो ना। देखिए नहीं, उन्होंने ये चीज ईरान ने ये चीज बोली ही नहीं। ईरान तो ये चीज बोल रहा है कि हम हमारे 10 पॉइंट मान लो। अगर ईरान उल्लंघन करेगा अमेरिका इजराइल तभी तो। देखिए ईरान ने ये चीज बोल दी अपने 10 पॉइंट्स में कि मैं न्यूक्लियर पावर बनाऊंगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से जितने भी लोग जाएंगे, स्पेशली अमेरिका वगैरह, उसके ऊपर टैरिफ लगेंगे, तो 20 मिलियन से ज्यादा टैरिफ पर डे का होगा। तो इसका मतलब आप समझिए कि वो कितना कमाने वाले आने वाले टाइम पे। और दूसरी तरफ इजराइल को भी ये सारी चीजें माननी पड़ेगी, और इजराइल ये चीज मानने को तैयार नहीं है, नेतन्याहू इस चीज के लिए तैयार नहीं है, आपको समझना पड़ेगा ये। और ये समझौता अभी आप लोगों को लग रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, सर इसमें सबसे बड़ा मेन रोल नेतन्याहू प्ले कर रहा है, अमेरिका प्ले नहीं कर रहा है। अमेरिका ने तो 5 दिन का भी सीज फायर करवाया था, लेकिन लगातार इजराइल ने हमला किया ना, तो वो सीज फायर भी नहीं हुआ ना। अभी पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान दोबारा से इसमें मैं बोल रही हूँ, इस्तांबुल में वो बोल रहा है कि 10 तारीख को हम लोग बैठ के सारे बात करने वाले हैं, ठीक है। हम तो चाह रहे हैं ये चीज की युद्ध रुके, स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स को लेकर, क्योंकि सारे लोग इन सब चीजों से परेशान है। इस्लामाबाद में मीटिंग होगी। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, और इन सब चीजों में मैं वही बोलने में आ रही थी, उसी पॉइंट में आ रही थी मैं, कि इस सब चीजों में पाकिस्तान बीच में आ जाता है, और पाकिस्तान ये चीज बोल देता है कि हम लोगों ने समझौता करवाया है, वो अपना डिप्लोमेट का जो कैरेक्टर है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं बोल रहा है, ईरान ने और अमेरिका ने। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, पाकिस्तान ने ये जो टाइम है उसको यूटिलाइज किया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चाहे वो हो ना हो दूसरी बात है, पीछे से आप उनके ट्विटर हैंडल में जाएंगे ना पाकिस्तान के, तो उनके ट्वीट्स को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा ये प्रॉपर मॉब्ड हुए ट्वीट्स हैं जो पीछे से दिए गए, उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया हुआ है, ठीक है। पीछे से तो है असली सही तौर पर चाइना जो सारी चीजें करवा रहा है, लेकिन मैं तो चाह रही हूँ युद्ध रुके, मैं तो आज चाह रही हूँ सारे लोग समझौता करें, मैं तो बोल रही हूँ इजराइल आए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी पे आइए सर। ग्राउंड रियलिटी ये चीज नहीं बोल रही है। नेतन्याहू को नहीं, नेतन्याहू को ये चीज पता है कि इससे ज्यादा बेवकूफ प्रेसिडेंट आज के बाद अमेरिका को नहीं मिलने वाला, ठीक है। और इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं है कि मैं ईरान को पूरी तरीके से खत्म करूं। सुपर पावर के प्रेसिडेंट को आप बेवकूफ कह रहे हैं। ये इजराइल बोल रहा है ना, इजराइल का क्लेम है ये। इजराइल नहीं, इजराइल का क्लेम, और इजराइल को ये चीज पता है कि ऐसा आदमी नहीं आएगा, हाँ, जो जिसको हम मोदी को कोई नहीं पूछ रहा, रैली में बिजी है। अरे वो तो
एक उनके क्या जयशंकर जी तो ये चीज बोलते थे हम दलाल थोड़ी है भाई कि तुम जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था तब तुम दलाल बन रहे थे, तब भी तो तुमने यही चीज की। ये दलाली नहीं होती है, ये डिप्लोमेसी होती है। व्हेन यू डू डिप्लोमेसी तो आपको डिप्लोमेसी और दलाल होने के बीच में फर्क होना चाहिए। और आप सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आपको समझ में आ रहा है कैसी कैसी भाषा यूज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या मतलब एक प्रधान की भूमिका निभा रहा देखिए है? सुनिए, पाकिस्तान ने अपनी की इमेज भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी इमेज जो बना ली थी ना, वो क्या बोलते हैं टेररिस्ट होने की, कि हमारे यहाँ से सिर्फ टेररिस्ट निकल रहे हैं, वो अपनी इमेज को सुधार रहे है ना। तो उसने ये मौका यूज किया। ये मौका एक बार हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये चीज बोली थी कि ईरान, इजराइल, यूक्रेन और रशिया, इन लोगों से सिर्फ इंडिया बात कर सकता है, ये चीज बोली गई थी। अब क्यों चुप हो तुम? अब तुम क्यों ये चीज बोल रहे हो? डर गया ईरान से। ट्रम्प को ये चीज पता है सर, आने वाला इलेक्शन का टाइम है, उनके बीच में मिड इलेक्शंस होने वाले, ठीक है। पूरी अमेरिका की जनता उनके खिलाफ में उतरी हुई है, ठीक है। तो उनको पता है कि मैं बच तो पाऊंगा नहीं। इलेक्शन का जो आप देखेंगे वोटिंग लाइन, तो आपको पता चलेगा बहुत थिन मार्जिन से वो जीतने की कगार में, वो कुछ भी हो सकता है आगे चल के। हो सकता है आने वाले टाइम में अक्टूबर नवंबर तक टाटा बाय बाय कर दे ट्रम्प को। इस युद्ध में आपको किसकी जीत लगी? ईरान जीता है, पूरी तरीके से जीता। ईरान ने जो पहले अपने क्लेम किए हुए थे, वो लास्ट तक उस चीज में डटा हुआ है। ईरान ने ये चीज बोली थी कि हम रुकने नहीं वाले, वो नहीं रुका। तुमने डिप्लोमेसी चेंज की बार बार आके। और ईरान तो ये कहता था युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। हाँ तो आप कैसे मान गए? नहीं तो क्योंकि सर कहीं ना कहीं आके तो रुकना पड़ेगा ना। लोग भी तो मारे जा रहे हैं पूरे ऑल ओवर कंट्री। और पीछे सिर्फ ईरान नहीं है ना, ईरान के पीछे चाइना है, रशिया है, ठीक है, जो अमेरिका के पूरी डिटेल्स बता रहा था उनके ट्रूप्स कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है। और अमेरिका को ये चीज और पता थी जब उन्होंने इन्वेजन करवाया ना, ग्राउंड इन्वेजन, ट्रूप्स गए जब, वो बहुत उन्होंने एक इंसान को क्या कहते हैं वहाँ के एक आर्मी को बचाया था जो प्लेन क्रैश में वो कर गया था। हाँ, तब उनको ये चीज पता चल गई थी ग्राउंड इन्वेजन नहीं हो सकता यहाँ पे। तो उनको पता था कि ईरान को हराने, समझौते में चीन का भी कुछ बिल्कुल पूरी तरीके से चीन है पीछे बैठा हुआ, चीन है। चीन को ये चीज पता है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। और दूसरी तरफ रशिया को भी ये चीज पता है कि इस टाइम तक ये जो 1 महीना गया है ना इन स्ट्रेट ऑफ हार्मोन के चक्कर में, डबल ट्रिपल हुआ है उसका ट्रेड, ठीक है। वो ऑयल को लेके रशिया का तो सबने बेनिफिट उठाया है। इसमें बेवकूफ बने हैं ट्रम्प, इसमें बेवकूफ बना है इंडिया। बंद हो गई दोबारा से, ऐसा सुनने में आ रहा है। कहाँ पे? और कुछ स्टेट में नहीं, ऐसा नहीं है। अभी पूरा उन्होंने लिस्ट दी हुई है कि अब इस 14 दिन के अंदर अंदर बहुत सारे जो जहाज है वो अब जाएंगे धीरे धीरे। अगर ये बात होती है 10 तारीख की तो छोड़ेगा ईरान। ईरान अभी भी ये चीज जानता है कि आप भरोसा नहीं कर सकते हो। आप ना अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकते हो, ना इजराइल के ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि इसके पहले भी बातचीत हुई है। पर वही है ना, खंजर घोपने की आदत अभी कभी गई नहीं है, तो आज भी उस चीज के लिए तैयार है। आसान काल में नहीं बेच पाएंगे फिर। नहीं, वो तो सर हम लोगों को भी ये चीज लगा था यार, चलो न्यूक्लियर वॉर होने वाला है पूरी, आप ईरान की सिविलाइजेशन खत्म करने के बात करो तो कुछ ना कुछ होगा। अब फिर आप सीज फायर पे आ जाते हो, इसका मतलब ये है कि आपने घुटने टेक दिए हैं। ठीक।